हेलो एवरीवन, आई एम शोभना। वेलकम टू CRB क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंसेस को। टेंसेस ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेंसेस होते क्या हैं, टेंसेस का काम क्या होता है। तो दोस्तों, टेंस जो है वो हमें जानकारी देते हैं टाइम की, यानी कोई भी हमारा कार्य है वो किस समय में पूरा हुआ है, ये जानकारी हमें टेंसेस देते हैं। तो क्या टेंसेस सिर्फ हमें ये समय की ही जानकारी देते हैं? जी नहीं, टेंसेस जो हैं वो हमें वर्क, यानी हमारा जो काम है, हमारी जो क्रियाएं हैं, हमारा जो काम है वो कितना पूरा हुआ है, ये जानकारी भी हमें कौन देते हैं? टेंसेस देते हैं। यानी ग्रामर के अंदर टेंसेस का क्या काम है कि टेंसेस हमें समय की जानकारी देते हैं और कोई भी कार्य कितना पूरा हुआ है ये हमें टेंसेस बताते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने का जो काम है वो क्या है? चल रहा है। और दूसरा वाक्य मैं बोलूँगी कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, यानी मैंने जो अपना पढ़ाने का वर्क है वो क्या किया है? कंप्लीट कर लिया है। तो टेंसेस हमें इन दो चीज़ों की जानकारी देता है। अब हम टेंस को कैटेगराइज करते हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग हमारा जो टेंस है वो 3 भागों में कैटेगराइज बटा हुआ है। सबसे पहला है प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी वर्तमान। दूसरा है पास्ट, यानी जो बीत गया है, भूतकाल। और तीसरा है हमारा फ्यूचर, आने वाला कल, भविष्यकाल। तो ये तीनों हमारे जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या है? कैटेगराइज किए हुए हैं। अब हम करेंगे इसे वर्क के अकॉर्डिंग कैटेगराइज। तो वर्क के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला टेंस है वो है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट, एक होता है डेफिनेट यानी निश्चित, ये है इनडेफिनेट यानी अनिश्चित। इनडेफिनेट टेंस के अंदर हमें पता ही नहीं होता कि हमारा जो काम है वो चल रहा है या पूरा हो गया, यानी अनिश्चितता बनी होती है। तो हमारा टाइम के अकॉर्डिंग टेंस है प्रेजेंट और वर्क हमारा है इनडेफिनेट। दूसरा है हमारा वर्क के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि हमारा जो वर्क है वो लगातार चल रहा होता है, तो वो होता है कंटिन्यूस। एक तीसरा है परफेक्ट। परफेक्ट टेंस के अंदर हमारा जो वर्क है वो एकदम परफेक्ट होता है, यानी उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी की गुंजाइश नहीं होती। और चौथा जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके अंदर हमारा जो वर्क है वो भूतकाल यानी पास्ट से शुरू होता है और अभी भी जारी है या अभी अभी ख़त्म हुआ है। तो ये प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हो गए: प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब क्या ये चारों पास्ट के भी होंगे? तो बिल्कुल होंगे, कि हमारा टाइम के अकॉर्डिंग टेंस क्या है? पास्ट है, और हमारा वर्क जो है वो इंडेफिनेट है। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनेट। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा और परफेक्ट कंटिन्यूस। और ये चारों फ्यूचर में भी होंगे, कि फ्यूचर के अंदर कोई काम जो है वो क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग तो है फ्यूचर, और काम जो है हमारा इंडेफिनेट। उसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये जो टेंसेस हैं ये कितने हो गए? 4 इसके हो गए, 4 इसके और 4 इसके। तो टोटल हो गए हमारे 12 टेंसेस। तो इस वीडियो में हम उन 12 टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, तो आप ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी देखना। दोस्तों, हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इस टेंस के अंदर हमारी जितनी भी हैबिट्स होती हैं, हमारी आदतें होती हैं, हमारी रेगुलरिटी और हमारे जितने भी शेड्यूल होते हैं वो सारे इस टेंस के अंदर आते हैं। और हिंदी वाक्यों में इसकी पहचान क्या होती है कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, इस प्रकार की ध्वनि आती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या S प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज।
डू का इस्तेमाल होता है बहुवचन के साथ और आई व यू के साथ डू का इस्तेमाल होता है। डज का इस्तेमाल होता है यदि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, एक वचन है और थर्ड पर्सन है तो डज का इस्तेमाल होगा। तो हम सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है मुकेश स्कूल जाता है। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें बनाना है। हमारा सेंटेंस है मुकेश स्कूल जाता है, तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो हो गया मुकेश। मुकेश जाना को कहते हैं गो, मुकेश थर्ड पर्सन है तो गोज। मुकेश गोज टू स्कूल। मुकेश क्या है, एक वचन है तो एक वचन के साथ ईएस लगेगा, तो यहाँ पे हमारा बन गया मुकेश गोज टू स्कूल। दूसरा वाक्य है वह अंग्रेजी बोलता है। तो अंग्रेजी बोलना क्या है, उसकी हैबिट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, रेगुलरिटी भी हो सकती है, और वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ता है। तो हमें पता चल गया ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको बनाएंगे। वह सबसे पहले यहाँ पे लड़के के बारे में बात हो रही है तो ही बोलना को कहते हैं स्पीक। ही स्पीक, एस लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ही स्पीक इंग्लिश। तो ये तो हो गए हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनेट का हमने एफर्मेटिव सेंटेंस देखा। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में हमने हमारी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया। पूरे टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनेट का अगर हम एफर्मेटिव बनाते हैं या पास्ट टेंस का हम क्या एफर्मेटिव बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का, तो इनमें हमारी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। अब हम नेगेटिव देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। ये है नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब का। तो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो पहला वाक्य है कि वह हॉकी नहीं खेलता। वह हॉकी नहीं खेलता है। तो इस पैटर्न के हिसाब से हम यह सेंटेंस बनाएंगे कि वह हॉकी नहीं खेलता है। सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, वह लड़का है तो उसके लिए आएगा ही के साथ डू या डज में क्या लगेगा, डज। थर्ड पर्सन है तो डज लगेगा, ही डज नॉट आएगा, ही डज नॉट। वर्ब क्या है हमारी, खेलना, प्ले, तो प्ले की फर्स्ट फॉर्म आएगी ही डज नॉट प्ले, और ऑब्जेक्ट है हमारा हॉकी। तो हमारा सेंटेंस बन गया ही डज नॉट प्ले हॉकी। दूसरा सेंटेंस है तुम स्कूल नहीं जाते हो। तुम स्कूल नहीं जाते हो। अब इसी पैटर्न के हिसाब से सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तो आएगा यू। यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ डू का इस्तेमाल होगा। यू डू नॉट गो टू स्कूल। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हम सीखेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, पैटर्न क्या होता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब डू डज पहले आएंगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आखिरी के अंदर आएगा क्वेश्चन मार्क। तो हम सेंटेंस बनाते हैं पहला कि क्या तुम पढ़ते हो। क्या तुम पढ़ते हो। तो इसी पैटर्न के हिसाब से हम, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तुम, तो क्या आएगा, डू। डू यू रीड।
क्या तुम पढ़ते हो, और आखिरी में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। एक होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के अंदर तो हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, तो उसके आंसर में हमें यस या नो इस तरह के उत्तर मिलते हैं। एक होता है डबल इंटेरोगेटिव। इसके अंदर हम प्रश्न पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ते हो, तो हमें पूरी जानकारी देनी पड़ती है। तो डबल इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो उसके अंदर हमारा पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड्स आएगा, उसके बाद में आएगा डू या डज, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पे कि तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले विच, कौन सी के लिए विच बुक, कौन सी पुस्तक। फिर तुम पढ़ते हो, तो तुम के साथ क्या आएगा, डू, विच बुक डू यू रीड, तुम पढ़ते हो। फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव के अंदर तो क्या होता है, पैटर्न होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट और V1 और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम पढ़ते हो, तो हमने बनाया डू, तुम है, हमारा सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के साथ क्या आएगा, डू आएगा, तो हमने बनाया डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। और डबल इंटेरोगेटिव में कोई अंतर नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ WH वर्ड इस पैटर्न के शुरुआत में लग जाते हैं। तो तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, तो विच बुक डू यू रीड। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। दोस्तों हमारा दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस के अंदर हमारा जो काम है वो पूरा नहीं हुआ होता है, चल रहा होता है, यानी कंटिन्यूसली लगातार हमारा काम जो है वो चल रहा होता है। और हिंदी वाक्यों में इसकी पहचान क्या है कि इसकी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे है इस प्रकार की आवाज़ आती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एफर्मेटिव सेंटेंस यदि हम बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 ING के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। अब इज एम आर का इस्तेमाल किसके साथ होता है, तो यदि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सिंगुलर है, एक वचन सब्जेक्ट है, और क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बातचीत की जा रही है। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है और थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे इज का। और यदि हमारा सब्जेक्ट जो क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, और सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जिससे बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, तो यू के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आर का इस्तेमाल होता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ होता है एम का इस्तेमाल। अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं। पहला है कि वह दौड़ रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, दौड़ रहा है, यानी किसी लड़के के बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही आएगा। ही के साथ किसका इस्तेमाल होता है, ही कौन सा है, थर्ड पर्सन है और एक वचन है, तो ही के साथ आएगा ही इज। दौड़ना को कहते हैं रन, ING लगाएंगे, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। तो इसी प्रकार से एक दूसरा है सेंटेंस, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। आई के साथ इस्तेमाल होगा एम का, आई एम, पढ़ाने को कहते हैं टीच, आई एम, ING लगेगा तो आई एम टीचिंग। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट V1 ING के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा पहला वाक्य है वह किताब नहीं पढ़ रहा है, इसका हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया वह, तो सब्जेक्ट वह है तो आएगा ही के साथ किसका इस्तेमाल होता है, इज का, ही इज, फिर लगेगा नॉट, ही इज नॉट, वह किताब नहीं पढ़ रहा है तो रीडिंग, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक।
तो ही जो है वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई इज़, फिर नॉट आ गया, और रीड हमारी क्रिया है, तो आईएनजी के साथ रीडिंग ए बुक। तो हमारा सेंटेंस बना ही इज़ नॉट रीडिंग ए बुक। दूसरा है वे बाजार नहीं जा रहे हैं, तो वे के लिए आएगा हमारा दे। अब बहुवचन के साथ क्या आएगा, आर, दे आर। फिर हमने नॉट लगा दिया, जाना तो गो, आईएनजी लगा दिया, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। तो हमारा सेंटेंस बन गया दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। हमारा तीसरा सेंटेंस है प्रिया चिट्ठी नहीं लिख रही है। इसको बनाते हैं प्रिया, प्रिया एक वचन है तो आएगा इज, प्रिया इज नॉट, लिखने को कहते हैं राइट, आईएनजी, प्रिया इज नॉट राइटिंग ए लेटर। तो हमारा सेंटेंस बन गया प्रिया इज नॉट राइटिंग ए लेटर। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट, और आखिरी में आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस है क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, इसका हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो आर यहाँ पे तुम, हमारा कर्ता क्या है तुम, तो तुम के हिसाब से यहाँ पे आएगा आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, ये हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। यहाँ पे पूछा गया तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो यदि हमारा नेगेटिव नहीं होता और हम प्रश्न पूछते क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो यहाँ पे नॉट नहीं लगता, आर यू गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे इसने पूछा है कि तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। अब हमारा है डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होगा कि हमारा जो WH वर्ड है वो इस स्ट्रक्चर के शुरुआत में लग जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, इसमें हमें क्या करना है, रीज़न बताना है। तो वाई, सबसे पहले क्यों का इंग्लिश बनाएंगे, तो वाई, सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम के लिए आएगा आर, वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तो हमारा बन गया वाई आर यू गोइंग देयर। हमारा थर्ड टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है कि बोलते वक्त हमारी जो क्रिया पूर्ण हो चुके हैं, यह दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, यानी मेरा जो पढ़ाने का वर्क जो था वो मैंने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एफर्मेटिव सेंटेंस का, कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज़ हैव किसके साथ लगते हैं, हैज़ लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, एक वचन है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट जो है वो है हैव, हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, और आई और वी के साथ भी हैव का इस्तेमाल करेंगे। हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि वह स्कूल जा चुका है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा ही एक वचन है, एक वचन के साथ क्या आएगा, हैज़, ही हैज़। अब जाना, तो गो है, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। तो हमारा सेंटेंस बन गया ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। तुम बहुत बदल गए हो, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू के साथ किसका इस्तेमाल होगा, हैव का। यू हैव चेंज्ड, चेंज की थर्ड फॉर्म होती है यू हैव चेंज्ड ए लॉट, तुम बहुत बदल गए हो। तो सेंटेंस बन गया यू हैव चेंज्ड ए लॉट। प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है
सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस है कि उसने खाना नहीं बनाया है। अब हम इसको इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे। तो उसने तो शी आ जाएगा, लड़की है तो शी आ जाएगा। अब एक वचन है तो एक वचन के साथ हम लगाएंगे हैज़, फिर हम लिखेंगे नॉट, और खाना बनाने को कहते हैं कुक, कुक की थर्ड फॉर्म लगा देंगे कुकड। ही हैज़ नॉट कुकड फूड। तो हमारा सेंटेंस बन गया ही हैज़ नॉट कुकड फूड। दूसरा हमारा सेंटेंस है कि मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। तो मैंने के लिए आएगा आई के साथ करेंगे इस्तेमाल हैव का। आई हैव नॉट रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। आई हैव नॉट रीड तुम्हारा लेटर, योर लेटर। आई और यू एक वचन होने के बावजूद भी इनके साथ हम हैव लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस बन गया कि आई हैव नॉट रीड योर लेटर। प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और आखिरी में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस है क्या तुमने अपनी बाइक बेच दी। तो सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे हैव क्यों आया है, क्योंकि तुमने करता क्या है तुमने। तो हैव यू, वर्ब हमारी है बेचना, तो हैव यू सोल्ड, सेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड। हैव यू सोल्ड योर बाइक, क्या तुमने अपनी बाइक बेच दी है। तो ये तो हमारा सेंटेंस था, वो है इंटेरोगेटिव। और डबल इंटेरोगेटिव अगर होता, जैसे ये सेंटेंस है तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी, तो ये हमारा डबल इंटेरोगेटिव है। डबल इंटेरोगेटिव के अंदर क्या आएगा, इसी स्ट्रक्चर की शुरुआत में हम WH वर्ड लगा देंगे। तो तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी, तो इसका बनेगा वाई, क्यों का आ जाएगा वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक। फिर आखिरी में हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यानी वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक, तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी। WH है तो WH इसी स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग में हम WH लिख देंगे, तो ये हो जाएगा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों हमारा अगला टेंस है, चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस टेंस का इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में इतना नहीं करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को। एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ और सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब सिंस का इस्तेमाल होता है निश्चित समय के लिए, और फॉर का इस्तेमाल होता है अनिश्चित अवधि के लिए। तो हमारा पहला एफर्मेटिव सेंटेंस होगा परफेक्ट कंटिन्यूस का कि मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रही हूँ। चलिए इसे बनाते हैं। आई के साथ लगेगा हैव प्लस बीन, आई हैव बीन। वेट ING लगा देंगे तो वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, उसका। सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। तो हमारा सेंटेंस बन गया कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस है कि लड़के 7 बजे से खेल रहे हैं। तो लड़के बॉयज़, बहुवचन है तो लगेगा हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। लड़के 7 बजे से खेल रहे हैं, बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। यदि यहाँ पे सेंटेंस इस तरह से होता कि लड़के 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो 2 घंटे हमें पता नहीं होता कि 2 घंटे कौन से हैं, हमें निश्चित टाइम का पता नहीं होता, तो यहाँ पे 4 लगता। लेकिन यहाँ पे टाइम दे रखा है कि 7 बजे से खेल रहे हैं, तो आएगा बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव
प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस है आपका बेटा 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, तो इसको हम बनाएंगे योर सन, आपका बेटा। हैज़ नॉट एक वचन है इसलिए हैज़ नॉट बीन, आने को कहते हैं कम, आईएनजी लगाएंगे, कमिंग टू स्कूल फॉर 3 days, 3 दिन से नहीं आ रहा है। तो 3 दिन कौन से हमें पता नहीं है निश्चित तौर पे, तो यहाँ पे 4 लगेगा। दूसरा है इंटेरोगेटिव का, देखते हैं हम। इंटेरोगेटिव यदि होता है तो स्ट्रक्चर होगा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये है इंटेरोगेटिव कि क्या तुम 2 साल से पढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे आएगा हैव यू बीन टीचिंग फॉर 2 years, 2 साल से पढ़ा रहे हो। हैव यू बीन टीचिंग फॉर 2 years, तुम 2 साल से पढ़ा रहे हो। अगर डबल इंटेरोगेटिव होता तो हमारा स्ट्रक्चर यही रहेगा, इसकी शुरुआत में हम WH वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों हमारा अगला जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। इस टेंस के अंदर हमारे कार्य का करना या होना पास्ट के अंदर होता है और हिंदी वाक्यों के अंत में इसकी पहचान होती है कि इसके वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ई, आ इस तरह की ध्वनि आती है। जैसे वह गया, वह आई, वह जाता था, इस तरह से जो वाक्य होते हैं वो सारे होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अब इसका एफर्मेटिव सेंटेंस यदि हम बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब होगी डिड। तो इसके अंदर भी क्या है कि जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया था, तो उसी तरह इसमें भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो एफर्मेटिव बनाते हैं कि वह इस घर में रहता था, तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाए। दोस्तों हमेशा स्ट्रक्चर यही रहेगा, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप चाहे कितना भी हार्ड वाक्य है वो इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा। तो हमारा वह इस घर में रहता था, तो ही रहने को कहते हैं लिव, सेकंड को ही लिव्ड इन दिस हाउस, वह इस घर में रहता था। तो ये बन गया। और इस टेंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हमारी एक हैबिट होती है कि हम हमेशा पास्ट के बारे में ही बातचीत करते रहते हैं। तो ये टेंस जो है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, तो इसे ध्यान से पढ़ना आप। सेकंड है मुझे मेरी मम्मी ने बुलाया, माई मदर कॉल्ड मी, माई मदर कॉल्ड मी और सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल पूरे 12 जो जितने भी टेंस है उन पूरे टेंस में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। बाकी कहीं भी आप देखोगे या यूँ कहा जाए कि सेकंड फॉर्म बनी ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए है। अब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कक्षा समाप्त नहीं हुई, द क्लास डिड नॉट फिनिश। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अभी मैंने बोला कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो नेगेटिव में मैंने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो इसके पीछे एक लॉजिक है कि हमने यहाँ पे डिड का इस्तेमाल किया है। डिड जो है वो क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन। तो डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है और इस सेंटेंस के अंदर हमने एक सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया है, तो आगे हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही सेकंड फॉर्म लगानी है, आगे हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो डिड जो है वो क्या है, सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो द क्लास डिड नॉट फिनिश। दूसरा है चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। तो इस सेंटेंस को बताते हैं, द
पियोन डिड नॉट रिंग द बेल। इसमें तो सभी के साथ डिड ही लगेगा, तो याद करने वाली कोई बात नहीं है। और डिड का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में होगा, एफर्मेटिव में नहीं होगा। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव देखते हैं हम। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और आखिरी में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस है कि क्या तुम स्कूल गए थे, इसको इसी पैटर्न से बनाते हैं। तो आएगा डिड यू गो टू स्कूल, आखिरी में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यदि ये वाक्य डबल इंटेरोगेटिव होता तो स्ट्रक्चर तो यही रहेगा डबल इंटेरोगेटिव में, और शुरुआत में WH वर्ड आ जाएगा। क्या तुम स्कूल गए थे इसकी जगह होता तुम स्कूल क्यों गए थे, तो वाई डिड यू गो टू स्कूल। तो ये तो हो गया इंटेरोगेटिव, और वाई डिड यू गो टू स्कूल, ये हो गया डबल इंटेरोगेटिव। तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों हमारा अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में जारी थे या पास्ट में हो रहे थे। वाक्यों के अंत में हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से आते हैं। तो इसका अफर्मेटिव देखते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ ऑब्जेक्ट। वाज का इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन, यदि हमारे थर्ड पर्सन है और कर्ता आई है या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ तो हम इस्तेमाल करेंगे वाज का। और वर है वो प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन के साथ वर का इस्तेमाल होगा और यू के साथ वर का इस्तेमाल होगा। पहला हमारा सेंटेंस है हम जा रहे थे, तो वी के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, बहुवचन है तो वी वर गोइंग, वी वर गोइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी इज MR के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लगी थी और इसमें भी ING लगेगा। दूसरा हमारा वाक्य है वह मुझे बता रहा था, ही वाज, बताने को कहते हैं टेल, ING लगाएंगे टेलिंग मी यानी मुझे, तो ही वाज टेलिंग मी। अगला वाक्य है उसे अजीब लग रहा था, उसे, ही के साथ आएगा वाज, ही वाज फीलिंग, ही वाज फीलिंग स्ट्रेंज। तो हमारा पैटर्न यही रहेगा। एफर्मेटिव सेंटेंस यदि हम बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूस का, इस पैटर्न से आप कितना ही बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, पैटर्न हमारा यही रहेगा। वाज का इस्तेमाल थर्ड पर्सन आई व सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा और वर्ब का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट और यू के साथ होगा। दोस्तों हमारा पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनेगा। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। तो हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है वे घर नहीं जा रहे थे, इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा है वे का बन जाएगा दे। बहुवचन है, बहुवचन के साथ आएगा वर, दे वर। फिर आएगा नॉट, दे वर नॉट गोइंग, दे वर नॉट गोइंग टू होम, वे घर नहीं जा रहे थे। इसी तरह से अगला है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, वाज वर्ब पहले आ जाएंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ ऑब्जेक्ट और आखिरी में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्या तुम टीवी देख रहे थे, तो सबसे पहले तुम हमारा सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से हम लगाएंगे वर, वर यू, देखना को कहते हैं वॉच, ING लगाएंगे वॉचिंग, वर यू वॉचिंग द टीवी, क्या तुम टीवी देख रहे थे, आखिरी में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस पैटर्न से सारे इंटेरोगेटिव बन जाएंगे पास्ट कंटिन्यूस की। अगर डबल इंटेरोगेटिव है तो हमारा पैटर्न यही रहेगा, शुरुआत में WH वर्ड आ जाएंगे, बाकी सारा सेम है। वाज वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट। तुम क्या देख रहे थे, तो व्हाट वर
यू वॉचिंग। तो इस तरह से ये वाक्य बन गए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों हमारा अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस के अंदर क्या होता है, हमारा काम जो होता है वो होता है परफेक्ट, पूरा परफेक्ट होता है हमारा काम, लेकिन समय जो होता है वो होता है पास्ट का। और हिंदी वाक्यों के अंत में इसकी पहचान क्या होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो इसका एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी हैड। पहला सेंटेंस है मैं कह चुका था, इस तरह से बनाते हैं, आई हैड सेड, मैं कह चुका था। दूसरा है मैंने काम कर लिया था, तो आई हैड डन, आई हैड डन द वर्क। तो इसी पैटर्न से सारे वाक्य बनेंगे। अब हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, मैं उससे नहीं मिला था। तो इसको हम इसी पैटर्न से बनाएंगे। सब्जेक्ट है आई, हैड लगा देंगे, फिर क्या नॉट लिख देंगे, आई हैड नॉट मीट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, आई हैड नॉट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिला था। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब पास्ट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव देखते हैं। तो इंटेरोगेटिव का पैटर्न क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या तुम वहाँ गए थे, तो बनाएंगे हैड यू गॉन देयर, क्या तुम वहाँ गए थे, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से डबल इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तुम मुझसे क्यों मिले थे, तो वाई, सबसे पहले वाई हैड यू मीट, वाई हैड यू मीट हिम, तुम मुझसे क्यों मिले थे। तो इस तरह से ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। हमारा अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस के अंदर क्या होता है, हमारा कोई काम है वो चल रहा होता है लेकिन हमें टाइम दे दिया जाता है। जैसे मैं 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही थी, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, ऐसा होता तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये 2 घंटे दे दिए तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस पैटर्न से हम बनाएंगे सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। तो मैं 2 घंटे से, तो आई हैड बीन वेटिंग, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 घंटे से, तो आ जाएगा 2 आवर्स। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। इसी तरह से नेगेटिव बनेगा, मैं 2 दिन से टीवी नहीं देख रही थी, तो आई हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 डेज। इंटेरोगेटिव है, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे, तो इंटेरोगेटिव में होगा हैड यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये बन गया हैड यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
दोस्तों अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या होता है, साधारण भविष्य के बारे में हम बताते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का ढांचा। मैं एक पत्र लिखूंगा तो आई शैल राइट ए लेटर। अब इसी तरह इसका नेगेटिव बनाएंगे तो होगा आई शैल नॉट राइट ए लेटर। आई के साथ व वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये दोनों विल शैल एक मॉडल भी हैं। इसलिए यदि हम कोई पक्का इरादा या प्रॉमिस बता रहे हैं, जैसे कि मैं तुम्हें मार दूंगी, आई विल किल यू, तो आई के साथ विल का इस्तेमाल भी होता है पक्का इरादा बताने के लिए। इंटेरो देखते हैं इसका, विल शैल प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या तुम वहाँ जाओगे, तो विल यू गो देयर। तो इस तरह से ये बन गया इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव बनाना आप सीख चुके होंगे। हमारा अगला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्यों में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, इस तरह से इस्तेमाल होता है। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, तो वी के साथ शैल लगेगा, वी शैल बी कमिंग टू योर हाउस, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस है वह कक्षा में नहीं पढ़ रहा होगा, तो ही के साथ आएगा विल, ही विल बी, ही विल नॉट बी, he will not be reading in the class। इसका इंटेरोगेटिव बनेगा क्या वह आ रहा होगा, तो क्या वह, will he be coming, आगे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, तो ये बन गया विल ही बी कमिंग। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस। दोस्तों हमारा अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस के अंदर किसी निर्धारित समय पर हमारा जो कार्य है वो समाप्त हो चुका होगा, यह बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हमारा पहला सेंटेंस है वह शाम तक घर वापस आ चुका होगा, तो ही के साथ आएगा विल, ही विल हैव कम बैक होम बाय इवनिंग। इसी तरह से नेगेटिव बनेगा कि वह शाम तक घर वापस नहीं आ चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव कम बैक होम बाय इवनिंग। इस तरह से ये बन जाएगा नकारात्मक। इसी तरह से इसका इंटेरोगेटिव बनेगा क्या बस छूट गई होगी, तो बनेगा विल द बस हैव लेफ्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों अब हमारा आखिरी टेंस बचा है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस टेंस के अंदर क्या होता है कि हमें एक निश्चित टाइम दे दिया होता है कि इस टाइम पे हमारा जो वर्क है वो ख़त्म हो रहा होगा, तो इसमें है वह 1 घंटे से खेल रहा होगा। स्ट्रक्चर हमारे सामने है तो हम बनाते हैं ही के साथ आएगा विल, ही विल हैव लगा दीजिए, बीन, ही विल हैव बीन प्लेइंग, सिंस या फॉर में से लगेगा फॉर 1 आवर। इसी का नकारात्मक करके देख लीजिए, वह 1 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर। इसी तरह से इसका इंटेरोगेटिव है कि क्या यह दुकान 2 वर्षों से चल रही होगी, तो इसका बनेगा विल दिस शॉप हैव बीन रनिंग फॉर 2 years। डबल इंटेरोगेटिव बनाना आप सीख गए होंगे। तो ये थे टेंसेस। आई होप आपको टेंसेस समझ में आए होंगे।
अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कैसी लगी वीडियो ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।